हेलो दोस्तों, हरटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ एक चार्जर 12 वोल्ट का, जो कि बिल्कुल आसानी से बनने वाला चार्जर है। इसे कोई भी अपने घर में बना सकता है, चाहे उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी है या नहीं है। उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा आपको, 0.15 वोल्ट का आपको ट्रांसफार्मर लेना है 1.5 एम्पियर का। मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है 0.15 का, ये लेकिन ये 750 मिली एम्पियर का है। मैं आपको इसी पे बना के दिखाऊंगा, प्रोसेस सेम रहेगा। आपको 1.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना है, उससे आप 10 एम्पियर तक की जो बैटरी है वो चार्ज कर सकते हैं। यूपीएस की, बाइक की जो भी बैटरी आती हैं वो सभी चार्ज हो जाएंगी। अगर आपको 10 एम्पियर से ज़्यादा बैटरी चार्ज करनी है, 40 एम्पियर या 50 एम्पियर की, तो उसके लिए आपको 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना होगा। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। और आपको 4 डायोड लेने हैं 5408 5408 नंबर के। इस तरह से उनका हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है मैं भी आपको बताता हूँ। और आपको क्या करना है, एक एलईडी लेनी है, किसी भी कलर की ले सकते हैं। एक आपको रेजिस्टेंस लेनी है 1K की। एक लेना है कंडेंसर 2200 यूएफ 35 वोल्ट का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर आपने कैसे बनाना है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड चाहिए। मैं 4007 नंबर के डायोड ले रहा हूँ। इस पे आपको बताता हूँ कि कैसे ब्रिज बनाना है आपने। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, चाहे डायोड आपके ये हों चाहे 5408 हैं। तो मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसे बनाना है। आपको 2 डायोड लेने हैं। जिस तरफ वाइट निशान लगा हुआ है डायोड के, आपको वो दोनों सिरे आपस में मिला देने हैं, दोनों डायोड के, और उसको जोड़ देना है। फिर 2 डायोड दूसरे लेने हैं, उसके वाइट निशान से अपोजिट वाली साइड, जो उस साइड के दोनों जो सिरे आपस में मिला के जोड़ देने। तो अब हमारे पास 2 डायोड हो गए जिनके वाइट निशान नहीं है जिस तरफ, वो दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। और 2 डायोड हैं जिनके दोनों वाइट निशान आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों डायोड लेंगे, इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ देंगे। किसी भी तरफ हम जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो जाएगा। ऐसा ही ये हमारा 5408 नंबर डायोड का बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें आपके एक साइड पे तो दोनों वाइट निशान वाले हिस्से होंगे इस तरफ, और एक साइड पे जिस तरफ वाइट निशान नहीं है वो हिस्सा होगा। और 2 हिस्से होंगे जिस पे एक वाइट निशान और बिना वाइट वाला, और वाइट निशान और बिना वाइट वाला, ये साइड है। चलिए, अब इसको जोड़ना कैसे है। उसके लिए ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है आपकी, जिस तरफ एसी लिखा होगा दूसरी तरफ लिखा होगा 0.15, जिस वोल्ट का भी वो ट्रांसफार्मर है, वो हमारी सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी में हमने एसी देनी है। इसमें वायर नहीं निकली हुई तो मैं वायर निकाल लूँगा। वैसे ज़्यादातर अब ट्रांसफार्मर जो हैं वो वायर निकली हुई वाले आ रहे हैं, तो इस पर मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी वाली साइड ही आपको एसी कनेक्ट करनी है। उस पर बाकायदा स्टिकर लगा होता है एसी का, भाई इस तरफ एसी है, दूसरी तरफ वोल्टेज निकलेगी। अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। इसके ऊपर हमने जो है अपना कंडेंसर लगाना है 2200 यूए 35 वोल्ट वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरफ हमारे दोनों वाइट निशान आपस में जुड़े हुए हैं उस तरफ हमने रखना है कंडेंसर की पॉजिटिव, और जिस तरफ हमारे दोनों वाइट निशान से अपोजिट वाले जुड़े हुए हैं उस तरफ हमने रखना है नेगेटिव। कंडेंसर की जो नेगेटिव है, जिस तरफ यहाँ निशान लगा होता है ये नेगेटिव होती है, दूसरी तरफ हमारी पॉजिटिव होती है। तो चलिए अब इसे जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। वाइट निशान वाली तरफ हम पॉजिटिव जोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव। चलिए, हमने कंडेंसर की पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिए। अब हमने एलईडी को लेना है।
एलईडी की जो लंबी वाली पिन होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड नेगेटिव होती है। तो लंबी वाली पिन की तरफ काट के मैं 1K की रेजिस्टेंस लगा लूँगा, जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये साइड हमारी जो पॉजिटिव वाली है, दूसरी तरफ हमारी नेगेटिव है। चलिए अब मैं ट्रांसफार्मर की जो हमारी सेकेंडरी है वहाँ भी वायर लगा देता हूँ। यहाँ हम किसी भी कलर की लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो एसी निकलेगी। अब हम इन वायर को लगाएंगे डायोड के उस तरफ जिस तरफ एक निशान वाइट है, एक निशान विदाउट वाइट है, यानी कि उसके अपोजिट वाली साइड में। अब यहाँ से हमारी एसी इन होगी 15 वोल्ट, और यहाँ से हमारी जो आउटपुट वो डीसी निकलेगी। अब हमें जो आउटपुट है हमारी, वहाँ पे एक वायर ब्लैक और रेड कलर की लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहे पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, और आगे चिमटी इसके लगा देंगे बैटरी पे कनेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ ही हम एलईडी लगा देंगे पावर की अपनी, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव हम। तो चलिए इसे लगा देते हैं, और कंडेंसर की पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे। और जो नेगेटिव है उसके साथ हम नेगेटिव जोड़ देंगे। इसे आप किसी भी बक्से में फिट कर सकते हैं, जो भी आपके पास रखा हो, लोहे का या लकड़ी का, कोई भी हो सकता है वो। चलिए अब हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें एसी कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों हमारा जो इंडिकेशन है वो आ चुका है। अब जो हमारी वोल्टेज है इसमें से बन रही है, जिसको हमने बैटरी पे लगाना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है एसी की तरफ हाथ ना लगे। यहाँ पे हाई वोल्टेज है, करंट है, इस तरफ आप हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी है। यहाँ से स्टेप डाउन होके वोल्टेज निकलती है। तो एसी की तरफ हाथ नहीं लगाना है, इस तरफ लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम बैटरी के ऊपर लगा देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। इसके लिए आपको एक काम और करना होगा, आपको एक डिजिटल मीटर ख़रीदना होगा। जब भी बैटरी लगाएं उसके 4-5 घंटे के बाद आपको चेक करना है। इसको डीसी 20 वोल्ट पे रखना है, और लगे लगे आपको चार्जर चेक करनी है वोल्टेज कितनी आ रही है। जब बैटरी के ऊपर 14 वोल्ट आने लग जाए तो आपको चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये ऑटो कट चार्जर नहीं है, तो ओवर चार्ज ना हो। इसलिए आपको ये चेक करते रहना होगा कि आपकी जो बैटरी है 14 वोल्ट तक आ चुकी है या नहीं आ चुकी।